हेलो एवरीवन, वेलकम टू दापूस लर्निंग। आज हम क्लास 11th काव्य खंड से ली गई कविता वे आंखें के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सबसे पहले इस कविता का सार जान लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती है। कभी वह स्वाधीन था, परंतु आज उसे उसकी जमीन से बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला है, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक नीलाम करवा डाले। ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के मर गई और बेटी दूध के अभाव में चल बसी। उसकी पुत्र वधू को पति घातिन होने का कलंक मिला। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा। अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। इन सब अत्याचारों की याद करके किसान की छाती फट जाती है। अब आते हैं एमसीक्यू पे। तो पहला प्रश्न है, कवि को किन आंखों से डर लगता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों आप देख सकते हैं। इनमें से सही जवाब है अ, किसान की गहरी, निराश, हताश और उदास भरी आंखों से कवि को डर लगता है। वे आंखें कविता के रचयिता हैं कबीर, सुमित्रा नंदन पंत, मीरा, भवानीदास मिश्र। सही जवाब है ब, सुमित्रा नंदन पंत। किसान की आंखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? बारिश नहीं आने की, महाजनी सभ्यता की क्रूरता की, खेती का काम बहुत कठिन होने की, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की। सही जवाब है ब, महाजनी सभ्यता की क्रूरता की। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति। तो सही जवाब है स, उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ पे उपमा दी जा रही है आँखों की गुफा के अंधेरे से। 5वां प्रश्न है, जब किसान स्वाधीन था तब उसकी मनोदशा कैसी थी? उसका जीवन खुशहाल था, वह अपने खेतों का मालिक था, आंखों में स्वाभिमान की चमक थी, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है द, उपर्युक्त सभी। आज किसने किसान को मझधार में अकेला छोड़ दिया है? संसार, साहूकार ने, महाजन ने, इनमें से कोई नहीं। तो संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। सही जवाब है अ। 7वां प्रश्न, कविता की किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है? उपर्युक्त सभी, संसार का गार, दारुण, दैन्य दुख, नीरव रोदन। सही जवाब है स, दारुण, दैन्य दुख। किसान की आंखों के सामने कौन से खेत लहराते हैं? मोती उगलते खेत, लहलहाते खेत, पानी से भरे खेत, पशु पक्षियों से युक्त खेत। तो सही जवाब है ब, लहलहाते खेत किसान की आंखों के सामने तैर जाते हैं। अगला, अपने खेतों के कारण किसान का जीवन कैसा था? किसान स्वाभाविक खुश था, उसका जीवन हरा भरा था, किसान खुशहाल था, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है द, उपर्युक्त सभी। किसान को खेतों से बेदखल क्यों कर दिया गया? किसान महाजनों से लिए हुए ऋण को चुका नहीं पाया, किसान खेती करना भूल गया था, किसान अच्छी खेती नहीं करता था, किसान के पास खेती करने की उन्नत तकनीक नहीं थी। तो सही जवाब है अ, किसान महाजनों से लिए हुए ऋण को चुका नहीं पाया, इसलिए सबने मिलके उसके खेत को हड़प लिया था। प्रश्न 11, लहराते हुए खेत दी गई पंक्ति में कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्वाद बिंब, घ्राण बिंब। घ्राण बिंब। तो सही जवाब है अ, दृश्य बिंब, क्योंकि लहराते हुए खेत को हम देख सकते हैं, तो यहाँ दृश्य बिंब होगा। प्रश्न 12, जीवन की हरियाली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। सही जवाब है ब, रूपक अलंकार। आंखों का तारा का क्या आशय है? तो आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। तो सही जवाब है अ, किसान का प्रिय पुत्र उसकी आंखों का तारा था। अगला है, कारकुन किसे कहते हैं? तो इनमें से सही जवाब है ब, जमींदारों और महाजनों के कारिंदों को कारकुन कहते हैं। महाजन ने किसान पर कौन कौन से अत्याचार किए? किसान के खेत और घर द्वार बिकवा डाले, उसने मूलधन के साथ साथ ब्याज वसूला,
किसान के बैल भी बेच डाले उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है द उपर्युक्त सभी, क्योंकि महाजन ने किसान पर ये सारे अत्याचार किए थे। किसान के बैल कुर्क क्यों किए गए? तो इनमें से सही उत्तर है अ, महाजन द्वारा अपने मूलधन और ब्याज को वसूलने के लिए किसान के बैल कुर्क कर लिए थे और गाय भी बेच डाला था, उसके घर द्वार फसल खेत सभी बेच डाले थे। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रहरा आंखों में चुभती व कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। बर्धो मीन्स होता है बैल। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस, वात्सल्य रस, करुण रस, शांत रस। तो सही उत्तर है स करुण रस। प्रश्न 18 है, उजरी कौन थी और उसकी क्या विशेषता थी? किसान की भैंस थी और काले रंग की थी, किसान की बकरी थी और लाल रंग की थी, किसान की गाय थी उसका रंग सफेद था, किसान के बैल की जोड़ी थी। तो सही जवाब है स किसान की गाय थी उसका रंग सफेद था, इसीलिए उसका नाम था उजरी, क्योंकि सफेद रंग को उजरी भी बोलते हैं। किसान की आंखों में कौन कौन से दृश्य नाचा करते थे? तो सही जवाब है द उपर्युक्त सभी। किसान की आंखों में फसलों से लहलहाते खेत, अपना घर द्वार, बैलों की जोड़ी सब दृश्य नाचा करते थे। किसान की पुतोहू कुएं में क्यों डूब मरी? अपने पति की हत्या का आरोप लगने के कारण, कोतवाल द्वारा परेशान करने के कारण, थाने में बुलाने के कारण, उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी द, क्योंकि उसके ऊपर पतिघातीन का आरोप लगा था और कोतवाल उसे परेशान भी करता था और थाने भी बुलाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो ये था वे आंखें कविता का MCQ। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।